गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, ये टफ टाइम पर हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं। इट इज द लाइंस एंड एंगल्स और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को जो हमने क्लास 8th में देखा था, चलो रिकॉल करते हैं। जस्ट सी, पहले होता है बेटा ट्रांसवर्सल लाइन एक्चुअल में होती क्या है। तो जस्ट देखें, एल एम दीज आर टू लाइंस और टी उन दोनों लाइन को पी पर कट कर रही है। यहाँ पर तीनों लाइन को एल एम और टी, रफली आप इनको इंटरसेक्टिंग बोल दो। टेक्निकली बोलना चाहो देन दीज थ्री लाइंस आर द कॉन्करेंट लाइन। इज इट ओके? नाउ ट्रांसवर्सल लाइन टी क्या होती है? जैसे ये टी है, ये लाइन टी लाइन एल एंड एम को टू डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है। देन दिस लाइन टी इज द ट्रांसवर्सल। इज इट ओके? If a line intersects two or more lines at different point, two or more lines at different point is called transversal. Here T intersects N at R, M at P, line L at Q. So here T is the transversal of line L, M and N. I think इंटरसेक्टिंग लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन पर डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट, नाउ मूव, come this side. Suppose that L and M are two lines and T is transversal of them. Here L and M are any two lines. So form the angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो बेटा इस पर देखना, L ये ट्रांसवर्सल लाइन है, L के ऊपर तरफ कौन सा एंगल है? 5, इसी साइड पर ट्रांसवर्सल के। M के ऊपर कौन सा एंगल है? 1। तो एंगल 1 एंगल 5 दीज आर द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसी बनाओ, 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8 these are the pair of corresponding angles. Now next, alternate interior angles. इंटीरियर में 3, 4, 5, 6 ये 4 एंगल है। अल्टरनेट का मतलब अगर 3 लोगे, इसके अल्टरनेट में क्या आएगा? 5 आएगा। सो एंगल 3 एंगल 5, 4 के अल्टरनेट में क्या आएगा? 6 आएगा। 4 and 6 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब बाहर का एंगल देखना है, कौन कौन सा? 1, 2, 7, 8। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर 1 का अल्टरनेट क्या होगा? 7। 2 का अल्टरनेट क्या होगा? 8। दीज आर द अल्टरनेट exterior angles. Interior angles on the same side of the transversal. Interior angle बेटा है 3, 4, 5, 6 और ये T ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6। एंगल 3 एंड एंगल 6। बेटा ये पार्ट हम लोगों ने क्लास 8th में भी किया था, आगे भी हमने किया था क्लास 8th में। उसी को और एक बार रिकॉल करें। If here L and M are any two lines, then this one, then pair of corresponding angle. Condition put करो, if L is parallel to M and T is transversal, then number 1, pair of corresponding angles are equal, then corresponding angles are equal. Pair of corresponding angles are equal. ये किस कंडीशन पे बेटा? अगर लाइन पैरेलल है और टी ट्रांसवर्सल है। मतलब क्या आएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एटसेट्रा। Angle 2 is equal to angle 6, angle 4 is equal to angle 8, angle 3 is equal to angle 7. Second, alternate angles are equal. Angles are equal. Alternate angles यहाँ पर इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों की बात हो रही है। मतलब angle 3 is equal to angle 5, angle 4 is equal to angle 6, angle 1 is equal to angle 7, angle 2 is equal to angle 8. Angle 3 is equal to angle 5. It is for the interior, and angle 1 is equal to angle 7, etc. It is for the
exterior. And third point is interior angles on the same sides of the transversal are supplementary. ये हम लोगों ने पिछले साल किया था. मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 is equal to 180 degree and angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree. Is it okay? So this is the fact. मतलब अगर ये लाइन कोई है तो ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट ये सब एंगल्स हैं, लेकिन अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये तीनों कंडीशन होल्ड होती हैं. इसका कन्वर्स भी हम लोगों ने पिछले साल किया था. अगर ध्यान हो, उल्टा इसको सुन लीजिए, फिर बाद में इसको हम प्रूफ करेंगे कि इफ करस्पॉन्डिंग अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. इसको ऐसा देखो, इफ L पैरेलल टू M देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. इसका उल्टा बोलो, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल. रफली इसको ऐसे ही याद करना है. इफ लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. इसका उल्टा बोले, इफ एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल then the lines are parallel. Third, if lines are parallel then sum of interior angles is on the same side of the transversal is 180 degree. Converse bolo, if sum of interior angles on the same side of the transversal is 180 degree then the lines are parallel. इस फैक्ट को हम लोगों ने यहाँ पर किया था पिछले साल क्लास 8th में. ये बेसिक्स है, इसको आगे हम लोग प्रूफ के साथ कंटिन्यू करेंगे. आई थिंक आपकी ये समझ में आ गया होगा. इट्स ओके. गॉड ब्लेस बच्चों.